एरन की स्टोरी की शुरुआत होती है वॉल रोज, वॉल मारिया एंड वॉल शीना के साथ। शुरुआत में हमें यह बताया गया है कि 107 साल पहले जब ह्यूमन स्पीसीज टाइटन्स के हाथों खत्म होने वाली थी, तब बचे ह्यूमंस ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन वॉल्स को बिल्ड किया और इन वॉल्स के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। हालांकि यह सब एक झूठ था। इन वॉल्स की सच्चाई यह है कि जब ग्रेट टाइटन वॉर से तंग होकर कार्ल फिट्ज कुछ एल्डियंस के साथ पैराडाइज आइलैंड आया था, तो उसने अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर से इन दीवारों को कोलोसल टाइटन की हेल्प से बनाया था और इन वॉल्स को बिल्ड करने के बाद सभी लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया था। द रियल स्टोरी ऑफ एरन बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ कोलोसल टाइटन। वॉल मारिया के टूटने से पहले भी एरन अपने आसपास के लोगों से काफी अलग था। अकॉर्डिंग टू हिम, दीज वॉल्स आर लाइक केजेस दैट कीप देम इम्प्रिजन्ड, एंड जो लोग इन वॉल्स के अंदर की लाइफ से खुश हैं वे सभी लोग पागल हैं। वॉल मारिया के टूटने के बाद जब एरन अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने टाइटन के हाथ मरते हुए देखता है, तो इस इंसिडेंट के बाद एरन डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया से सभी टाइटन्स को खत्म कर देगा। एरन टाइटन्स को डिफीट करने के लिए ही सर्वे कॉर्प्स को ज्वाइन करता है, जिनका काम होता है वॉल्स के बाद टाइटन को मारना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जब एरन को पता चलता है कि जिन टाइटन्स से वो इस दुनिया को फ्री करना चाहता है वो खुद भी इन्हीं टाइटन्स में से एक है, तो एरन खुद से ही नफरत करने लगता है। लेकिन वो फिर भी डिसाइड करता है कि वह अपनी टाइटन पावर का यूज ह्यूमैनिटी के फेवर में करेगा। एरन एंड राइनर काफी क्लोज फ्रेंड थे और राइनर ही वो पर्सन था जिसे एरन काफी एडमायर करता था। बट व्हेन एरन फाइंड्स आउट दैट राइनर, बार्टोल्ट एंड आनी ही वो टाइटन है जिनकी वजह से एरन ने अपने इतने करीबी लोगों को खोया है, तो वह काफी बिट्रेयल फील करता है। आफ्टरवर्ड्स बेसमेंट से सच्चाई और अपने फादर की मेमोरीज को अनलॉक करने के बाद जब एरन को टाइटन्स, एल्डियन एंड मार्ले की हिस्ट्री का पता चलता है, तो एरन को रियलाइज होता है कि जिन टाइटन्स को वो अब तक अपना दुश्मन मान रहा था वो एक्चुअली में सब इनोसेंट लोग हैं जिन्हें कि टाइटन्स में बदला गया है। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी शुरुआत में बस दो ही साइड्स में डिवाइडेड थी, दैट इज ह्यूमन वर्सेस टाइटन्स। लेकिन जैसे ही हमें एल्डियन, मार्ले एंड टाइटन शिफ्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो एरन की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मार्ले में एल्डियंस का परसिक्यूशन होता था और वो एल्डियंस जो कि मार्ले में रहते थे उन्हें इंटरमेंट जोन में रहना पड़ता था। यहाँ पर रहने वाले एल्डियंस भी पैराडाइज आइलैंड से उतना ही हेट करते थे जितना कि मार्ले। अगर कोई एल्डियन मार्ले में किसी रूल को ब्रेक करता था तो उन्हें टाइटन में बदलकर पैराडाइज आइलैंड की तरफ छोड़ दिया जाता था। पैराडाइज आइलैंड के लोगों को उन गुनाहों की वजह से हेट किया जाता था जो कि उनके एंसेस्टर्स ने कई सौ साल पहले किए थे। एरन को पता था कि एल्डियन एंड पैराडाइज आइलैंड के लोगों की डेस्टिनी को चेंज नहीं किया जा सकता, लोग उन्हें हमेशा शैतान की तरह ही देखेंगे। एरन बिलीव्स दैट राइटियस गोल्स समटाइम रिक्वायर अनएथिकल मीन्स। इसलिए जब मार्ले एंड अदर कॉन्टिनेंट मिलकर पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ वॉर छेड़ने वाले थे, तो एरन ने इस वॉर से अपने लोगों को बचाने के लिए मार्ले पर सरप्राइज अटैक किया। यह सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था अगर मार्ले के लोग पैराडाइज आइलैंड के लोगों को शांति से जीने देते, लेकिन मार्ले को लगता था कि यह सब कुछ यामिर की वजह से ही शुरू हुआ है और इसी वजह से पैराडाइज आइलैंड के लोग कभी भी शांति डिजर्व नहीं करते हैं। एट लास्ट मेरे अकॉर्डिंग एरन शुरुआत से ही अपनी और अपने लोगों की आज़ादी चाहता था। हालांकि फ्रीडम की मीनिंग उसके लिए धीरे धीरे चेंज हुए जैसे जैसे वो अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड की क्रूर रियलिटी से परिचित हुआ। दैट इज़ वाई एरन हैज सो मैनी कैरेक्टर आर्क थ्रू आउट द सीरीज़।